हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग डीएलएड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप लोग लाइक करिएगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर आऊँगी, जो आप लोग पढ़ोगे तो एक बार में ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोगों का F1 से F12 तक का चलेगा। तो पहले हम F1 का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हम पहले करवाएंगे। ऐसे ही पहले हम F1 का करवाएंगे, फिर F2 का, F3 का, और ऐसे ही चलते चलते F12 तक का फाइनली आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं F1 का। तो F1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, बच्चे तथा बचपन से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, परिभाषित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी बता देंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसे लिखते कैसे हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि मेन पॉइंट किसके बारे में पूछा गया है, बच्चे तथा बचपन से ही रिलेटेड है। बच्चे और बचपन को परिभाषित करना है और इसके कारक के बारे में लिखना है। तो इसको हम लोग को कम से कम, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो कम से कम हम देखिए, लॉन्ग आप लोग पढ़ोगे तो शॉर्ट तो आप लोग लिख ही दोगे, तो इसीलिए हम सबसे पहले लॉन्ग ही में लिखवाएंगे कि आप लोग अच्छे से इसे कवर करके याद करके शॉर्ट में भी लिख सकेंगे। तो पहले हम लॉन्ग में बच्चे तथा बचपन है मेन पॉइंट, तो पहले बच्चे तथा बचपन को परिभाषित करेंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर मनोवैज्ञानिकों ने बचपन को 4 भागों में बांटा है। तो पहला है शिशुअवस्था, फिर प्रारंभिक बचपन और है मध्य बचपन। और जो प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन जो है वो है बाल अवस्था का, ये दोनों प्रकार है। बाल अवस्था के 2 प्रकार हैं, प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन। प्रारंभिक बचपन को पूर्व बाल अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लो, आराम से लिख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। मध्य बचपन के बारे में है, फिर उसके बाद किशोरावस्था। तो बचपन का जो स्टेज होता है वो 4 भागों में ही होता है, ऐसे माने तो 3 भागों में होता है, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 भागों में। और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट देते हैं तो यही हो जाता है 4 भागों में। तो कौन कौन सा, शिशुअवस्था और प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन। तो इसको पहले हम लोग लिख देंगे किशोरावस्था तक, जैसे 1 साल से लेकर 18 वर्ष का जो उम्र होता है उसी के बीच में ये सब स्टेज आते हैं, उसी को बचपन कहते हैं। किशोरावस्था के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो 18 वर्ष तक ही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 1 से लेकर, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे को ही बच्चा कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही लाइन में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चा कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी ही हैं, तो 18 साल से कम किशोरी अवस्था तक ही होता है। तो पहले हो गया शिशुअवस्था के बारे में आप लोग लिख लोगे, फिर उसके बाद प्रारंभिक बचपन के बारे में लिखोगे, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग मध्य बचपन के बारे में और फिर उस किशोरावस्था के बारे में लिख दोगे इसके। फिर उसके बाद लिखने के बाद कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दिया है बच्चे से रिलेटेड, ठीक है। बचपन से रिलेटेड उन्होंने कुछ परिभाषा दिया है, तो उन परिभाषा को लिखते हैं तभी मार्क्स अच्छे आते हैं। तो कुछ 2 वैज्ञानिकों का नाम मैंने लिखा है, तो इनका लिख दीजिएगा। फिर बचपन की प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इन लोगों में, और जिससे बच्चे में सीखने के साधन में भाषा शैली का उत्पन्न होता है। तो जब बच्चे नकल करेंगे, आप लोग छोटे बच्चे को देखते होंगे, जब वो नकल करते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसी को दोहराते हैं, नकल करते हैं और बार बार अपने से बोलने की या एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो इससे वो लोग सीखते हैं, ठीक है। तो यही सब है, उन लोगों में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है, सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बच्चा अपने पर्यावरण के अनुसार सभी के साथ सामंजस्य मिलाता है, सामंजस्य स्थापित करता है,
क्योंकि बच्चों के स्टार्टिंग में तो वो परिवार के साथ रहता है, फिर समुदाय के साथ जाता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर आस पड़ोस, ये सब जितने भी लोग होते हैं तो इन लोगों के संपर्क में आता है, तो ये अपना सामंजस्य बहुत अच्छे से स्थापित कर लेता है। तो यही विशेषताएं हैं, तो आप लोग लिख लोगे ये विशेषताएं। फिर उसके बाद इसके जितने भी कारक हैं, कारक मतलब जो प्रभावित करते हैं बच्चे को, सबसे पहले कौन कौन से संपर्क में आता है बच्चा, सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, तो सबसे पहले तो माता के संपर्क में आता है, फिर पिता के संपर्क में आता है, फिर परिवार के संपर्क में आता है, फिर आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनके संपर्क में आता है, फिर समाज के संपर्क में आता है, स्कूल के संपर्क में आता है, फिर भाषा सीखता है, पड़ोसी के पास जाता है, मित्र बनते हैं उसके, खेल कूद के संपर्क में आता है, जाति के संपर्क में आता है। ऐसे ही बहुत सारे उन लोगों उसके कारक होते हैं, बच्चे के बचपन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन कारकों के नाम लिख दोगे आप लोग। अगर आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन रहा तो आप लोग क्या करोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन रहा तो आप लोग बस इतना तक ही लिखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया और आप लोगों को 4 पेज में लिखना है तो हर एक जो कारक है इसके बारे में छोटा छोटा 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन आप सभी कारकों के बारे में आप लोग लिखोगे। जितना भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, जितना भी याद होगा कारक, अपने से भी बनाकर जितने भी कारक होंगे आप लोग उसे लिखोगे, ठीक है। तो पहले मैंने माता पिता का कारक लिखा है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। और भी कारक है, ये माता पिता के कारक हो गए, माता पिता के संपर्क में आता है तो क्या क्या सीखता है, क्या क्या होता है, तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर ये परिवार के संपर्क में आते हैं तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सभी है। आप लोग ज़रूरी नहीं है इतना लॉन्ग लिखोगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अगर ये आप लोगों को शॉर्ट मतलब सिर्फ मैं बताती हूँ कि कैसे पूछता है। देखिए, जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, बच्चे तथा बचपन से आप क्या समझते हैं, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए कि क्या समझते हैं, कारक इन लोग के बारे में लिख लिए। फिर अब पूछता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये लिखने के बाद अगर कारक उन लोगों ने पूछा तो हमने आप लोगों को कुछ कारक के बारे में बताया था, वो कारक लिखोगे। लेकिन इंडिविजुअल अगर पूछेगा कि बच्चे तथा बचपन को प्रभावित करने में माता पिता की क्या भूमिका होती है, तब आप लोग लिखोगे। समुदाय की क्या भूमिका होती है, परिवार की क्या भूमिका होती है, तब आप लोग इसको लिखोगे। पूरे कारक को नहीं लिखोगे, बस एक एक्सप्लेन करोगे माता पिता का या तो फिर परिवार का एक्सप्लेन करोगे, तब आप लोगों को बड़े में लिखना पड़ेगा। ये भी एकदम ध्यान में रखिएगा, 2 लाइन 3 लाइन से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को बड़े में हम बड़े में लिख कर लाए हैं, तो आप लोग अच्छे से आसानी से लिख पाओगे। फिर पड़ोसी का भी बहुत बार आता है, तो पड़ोसी का भी आप लोग लिख सकते हो। जेंडर का भी आता है, तो जेंडर का भी आप लोग लिख सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, एक बार पढ़ोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। एक एक जो भी टॉपिक है उसका एक एक एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन, ठीक है। तो ऐसे ही समुदाय का भी बहुत बार पूछता है, तो आप लोग समुदाय का भी लिख लीजिएगा। ऐसी बहुत सारे कारक होते हैं, तो सबका 1-2 लाइन बना कर। और आप लोग ये समझ लीजिए सबसे पहले कि जैसे समुदाय है, पड़ोसी है, जेंडर है, फिर दोस्त हैं, मित्र हैं, फिर माता पिता हैं और परिवार है, इस सब का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही स्तर पर बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर परिवार अच्छा रहा, वहाँ पे अच्छे से लोग बात करते हों, अच्छे से प्यार से दुलार से बात करते हैं, आप कह के बात करते हैं, तो बच्चे में अच्छी मतलब स्वभाव अच्छा आएगा, अच्छे से सबसे बात करेगा। तू तड़ाक करके बात करता है, अरे तू कहाँ वो कहाँ, तो ऐसे में बच्चा अच्छे से अपने लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाएगा और अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो यही सब बहुत सारे कारक होते हैं जिनका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। और पहला आप लोगों को मैंने बताया, ये जितने भी कारक हैं, जैसे बच्चे या बचपन को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, ये सामाजिकरण को भी प्रभावित करते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में इनकी क्या भूमिका होती है, जैसे देखिए सामाजिकरण जब आएगा ना और सामाजिकरण के कारक पूछेगा, बच्चे को प्रभावित करने वाले सामाजिकरण के ये कितने कारक होते हैं उनको परिभाषित करें, तो भी आप लोगों को यही लिखना होगा, यही सब कारक लिखना होगा और ऐसे ही लिखना होगा। और
मनोवैज्ञानिकों द्वारा समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जितने होंगे वो भी यही सब लिखाएगा। तो आप लोगों का ये सब जितने भी आप लोग कारक देख रहे हैं इसको आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आप सब में लिख पाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लो आसानी से। ये क्या था, समुदाय का था। और भी बहुत सारे कारक हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है उससे भी बच्चा प्रभावित होता है, और पर्यावरण के अभाव से भी होता है, बच्चा प्रभावित होता है। और क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी है उसमें। फिर लिंग, पहले ही मैंने जेंडर को पढ़ा दिया है तो जेंडर में आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो, लिंग जेंडर एक ही होता है। फिर हार्मोन्स के बाद पोषण जब ना हो बच्चे में अच्छी मात्रा में तो भी प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार या माता पिता दोनों बोले तो भी आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर पड़ोस के बारे में आप लोग लिख सकते हो, जितने भी पड़ोसी है वो कैसे प्रभाव डालते हैं। फिर मित्र के बारे में, फिर विद्यालय के बारे में आप लोग लिख सकते हो। फिर समाज, पड़ोसी, ये आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है। फिर भी मैंने बहुत सारा लिखा है तो मैं एक ही बार में सब बताना चाहती हूँ, आप लोग लिख सकते हो। फिर निष्कर्ष लिख दीजिएगा, जो भी निष्कर्ष है बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत चिंता करने की बात नहीं है। इसमें से 6 भी कारक के नाम लिख दिए और उसको एक्सप्लेन कर दिए ना आप लोग, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और इससे हट के कुछ भी नहीं आता है, और भी देखेंगे होगा तो ऐड कर देंगे इसी में। एक बात ध्यान में रखिएगा कि माता पिता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रभावित करने वाले कारक में माता पिता की क्या भूमिका होती है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।